कि 31,836 रेप केस हुए हमारे। जब तक हमारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम नहीं करता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। उस देश में हमारी बेटियां हैं, वो हमारी घर की बेटी हैं। दिन भर में 86 रेप हो रहे हैं हमारी बहनों के। आप अपने घर की बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो हर घंटे में 4 रेप हो रहे हैं, उस हर 15 मिनट में रेप का शिकार हो रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये हमारे और आपके घर का पर्सनल मैटर है। कहते हैं कि खामोश हो जाओ, सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं। हमारे जिस्मों को नोच खाने ये दरिंदे जो आ रहे हैं, करेंगे अपने खुदा से शिकवा, क्यों हमको बेटी बना के भेजा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम उस मुद्दे की बात करेंगे, उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारा और आपका मुद्दा है, हमारे घर का मुद्दा है। लेकिन ये बात और है कि हम और आप उसको अपने घर का मुद्दा समझते नहीं हैं, क्योंकि जब तक हमारी बहन बेटियों के साथ कोई गलत काम नहीं करता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब हमारी बहन बेटी घर में बैठी हुई है तो किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुष्कर्म करता है तो हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए। इसी आधार पे वो दुष्ट लोग अपनी बहनों का दुष्कर्म कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं और हम और आप खामोश बैठे हुए हैं। दोस्तों, इसे हमें और आपको अपना मुद्दा समझना होगा, अपने घर की बात समझनी होगी, क्योंकि ये जो देश में हमारी बेटियां हैं वो हमारी घर की बेटी हैं, हमारी माँ हैं, हमारी बहनें हैं और हमारे ही समाज के लोग उनके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। ये हमें और आपको सोचना होगा। इस मुद्दे को हमें और आपको मिलकर के उठाना होगा और समाज में ऐसी एक अलग जगानी होगी, ऐसी एक आग खड़ी करनी होगी कि ऐसे लोग जो समाज में पनप रहे हैं उनको समाज से दूर फेंका जाए। उनकी जो दिमाग में कीड़ा बसा हुआ है उस कीड़े को मारने की कोशिश की जाए, उस बात को समझाया जाए कि इस तरह का कार्य करने से हम और आप अपने घर की बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं और ये हमारे देश के लिए एक दुष्कर्म जो हो रहा है, हमारे देश के लिए कलंक है। हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरह का जो कार्य किया जा रहा है, ये हमें और आपको समझना होगा कि वो दूसरे की बेटी नहीं है, हमारे घर की बेटी है, तो ये कार्य रुक सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर के जो सरकार का आंकड़ा है, अगर उस आंकड़े की ही आप बात करेंगे, जो केस दर्ज होते हैं उन केसों की अगर बात करेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि 2022 में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 31,836 रेप केस हुए हमारे देश में, जिसमें कौन राज्य सबसे ज़्यादा ये भी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि दिन भर में 86 रेप हो रहे हैं हमारी बहनों के, हमारी माओं के, और हमें और आपको लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, देश में सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है। और अगर आप इसको घंटे के हिसाब से तोड़ करके देखना चाहेंगे तो हर घंटे में 4 रेप हो रहे हैं। मिनट में अगर बात करेंगे तो हर 15 मिनट में, उस 15 मिनट की अहमियत हमारे और आपके जीवन में क्या है। लेकिन आप उन बहनों से पूछिए जो उस हर 15 मिनट में रेप का शिकार हो रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और एक सोचने वाली बात है, सरकार के आंकड़े के मुताबिक जो डाटा दिया गया है एनसीआरबी के जरिए, उसमें उनके जानने वाले ही 70% से 80% होते हैं। आखिर हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे समाज के लोग हैं, वही इतना क्रूर कैसे हो जा रहे हैं कि अपने जानने वाली बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। सिर्फ 20 से 30% जो जानने वाले नहीं है, अलग से लोग आते हैं, वो दुष्कर्म करते हैं। और नहीं तो हमारे घर के ही लोग, हमारे समाज के लोग जो बचपन से आपको देख रहे हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनके साथ आ जा रहे हैं, वही इस तरह का घिनौना कृत्य कर दे रहे हैं। तो हमें और आपको एक समाज के स्तर पर सोचना होगा कि हमारा समाज कितना गिर चुका है और इसे हमें बदलने की कोशिश करनी होगी। और ये बदलेगा तब जब हमारा समाज बदलेगा, हम और आप बदलेंगे। हमें और आपको लगेगा कि जो बहनों के साथ दुष्कर्म हो रहा है ये हमारे और आपके घर का पर्सनल मैटर है। वो भले ही किसी भी देश की बेटी के साथ हो, पूरे देश में कहीं पर भी हो, लेकिन हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, तब समाज में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, सरकार के आंकड़े पर भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि किस राज्य में, हमारा कौन सा राज्य है देश का जो सबसे ज्यादा रेप का कैपिटल बन चुका है। नंबर 1 पर आ रहा है, आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा ये राज्य तो हमने सोचा ही नहीं था। नंबर 1 पर है राजस्थान, जहां पर सबसे ज्यादा बहन बेटियों का रेप हो रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर है उड़ीसा, 6वें नंबर पर है हरियाणा, 7वें नंबर पर है झारखंड, 8वें नंबर पर है छत्तीसगढ़, 9वें नंबर पर है दिल्ली और 10वें नंबर पर है असम। हमें और आपको सोचना होगा कि हमारे राज्य को आर्थिक तरक्की के तौर पर देखा जाना चाहिए,
लेकिन हमारे राज्य तो रेप के कैपिटल बनते हुए चले जा रहे हैं। हमारे और आपके सर में जूं तक नहीं रेंगती है, क्योंकि वो अभी आपके और हमारे घर की बेटी नहीं है। ये किसने देखा है, किसने सोचा है कि कब आपकी बहन हो उन बहनों की जगह पर जिनके लिए आप बोल नहीं रहे हैं। तो ये आपको समझना होगा और सोचना होगा। और सिर्फ सरकार की आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, अभी कितने ही ऐसे आंकड़े हैं, कितने ही वैसे घर हैं, कितने ही वैसी बहनें जिनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, वो घर पर भी नहीं बता पाती हैं। बहुत सारे मामलों में घर पर बताती है तो घर वाले कहते हैं कि खामोश हो जाओ, क्योंकि कोई बाहर ही जानेगा तो इससे हमारी बेइज्जती होगी। आखिर वो बेइज्जती का क्या आधार है जब आपकी बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप सजा नहीं दिलवा पा रहे हैं। और सजा के मामले में भी ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के कानून का, जहां पर लोगों को सजा नहीं होती है, वो छूट जाते हैं। आप देखिए कितने बाबा भरे पड़े हैं जो पैरोल पर आया करते हैं, जो खुलेआम दुष्कर्म किया करते थे, वीडियो बनाया करते थे। कितने नेता हैं, ऐसे नेताओं को भी आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब आपके नेता ऐसे होंगे, आपके बाबा ऐसे होंगे, आपके मानने वाले लोग ऐसे होंगे, जिनको लाखों लाख लोग फॉलोवर हैं जिनके, वो लोग इस तरह का कार्य करेंगे तो देश में क्या छवि बनेगी। और अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं होती है तो देश हमारा और गर्त में चला जाएगा और ज्यादा इस तरह के केस बढ़ते हुए चले जाएंगे। सरकार को मिसाल कायम करनी चाहिए कि इतने ताकतवर लोग भी बच नहीं पाएंगे इस तरह का दुष्कर्म करके। तो दोस्तों, आपने सारे आंकड़ों को समझ लिया है। अगर आप पूरी वीडियो देख करके यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए कुछ है। हमने सोचा कि आपको कुछ सुनाया जाए, उन बहनों का दर्द भी आपके साथ बांटा जाए जो हमारी और आपकी बहनें हैं कि इंसानी अदालतों में मुकदमे चलते रहे हैं कई वर्षों से। इंसानी अदालतों में मुकदमे चलते रही हैं कई वर्षों से, मगर इंसाफ मिल न पाया। हम रोती रही हैं कब से, हम रोती रही हैं कब से। हमारे जिस्मों को नोच खाने ये दरिंदे जो आ रहे हैं, हमारे जिस्मों को नोच खाने ये दरिंदे जो आ रहे हैं। सजा के हकदार हैं सब यकीनन, सजा के हकदार हैं ये सब यकीनन। यहाँ सब तो बुज़दिल खड़े हुए हैं, यहाँ तो सब बुज़दिल खड़े हुए हैं। हमारी रूहों की किसको परवाह, हमारी रूहों की है किसको परवाह। न जाने कितनी बेटी हैं मर चुकी, फिर भी तुम लोगों को होश ना आया, फिर भी तुम लोगों को होश ना आया। फिर अपने घर में हुई जो बेटी, फिर अपने घर में हुई जो बेटी, फिर लोगों को खूब रोना आया। न जाने कैसी है इनकी इंसानियत, न जाने कैसी है इनकी इंसानियत, इनको अब भी समझ ना आया। हमारे जिस्मों को नोच खाने ये दरिंदे जो आ रहे हैं, ये दरिंदे जो आ रहे हैं। हर एक घंटे में 4 बच्चियों की रूह नोच खाने जो आ रहे हैं, हर एक घंटे में 4 बच्चियों की रूह नोच खाने जो आ रहे हैं। हम करेंगे अपने खुदा से शिकवा, हम करेंगे अपने खुदा से शिकवा, क्यों हमको बेटी बना के भेजा, क्यों हमको बेटी बना के भेजा। तो दोस्तों, ये उन बहनों की आवाज़ है, उन माँओं की आवाज़ है, उन नाबालिग बच्चियों की आवाज़ है जो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती हैं। और हमें और आपको सोचना होगा, समझना होगा कि ये बेटियां हमारे घर की बेटी हैं, भले ही हमारे घर में इन्होंने जन्म नहीं लिया है। देखते रहिए आज़ाद बोल और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि बोल की लब आज़ाद है तेरी। दोस्तों, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।